सूर्य के बीच में मित्रता क्यों है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। अब चंद्र और मंगल के बारे में भी सेम लॉजिक नहीं चलेगा, क्योंकि देखो मंगल एनर्जी है, मंगल एक आग का गोला है, और चंद्र क्या है, पानी है, तो सीधा से सेम बात आती है भाई, बुझा देगा ये तो। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्र और मंगल का योग होगा, आप देखेंगे ऐसे पुरुष की मेल एनर्जी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगी। ऐसे लोग सेक्सुअली बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसे लोगों की हेल्थ कहीं ना कहीं वीक होगी। मगर इनकी मित्रता किस तरह से स्थापित की गई है, आपके मन में प्रश्न आ सकता है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये योग व्यक्ति को, पुरुष को कम से कम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देगा, तो ये मित्र क्यों है? अब उसके अलग रीजन है। पाराशरी की अगर बात करें तो पाराशरी ज्योतिष कहती है कि चंद्र और मंगल का योग लक्ष्मी योग है। अब लक्ष्मी योग ये किस तरह से है? मंगल को भूमि कहा गया है, लैंड कहा गया है मंगल को, जमीन, और चंद्र को माता। इस योग को भूमिपुत्र योग भी कहा गया है। इसलिए जिन लोगों के हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन बनता है, उन लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। मोटा मोटा यह भी देखा जाता है, जिन लोगों के हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन बनता है, उन लोगों के पास एक अच्छी खासी एग्रीकल्चर लैंड पाई जाती है। अब इसको लक्ष्मी योग इसलिए कहा गया था कि अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले पैसा उसी के पास होता था, लक्ष्मी उसी के पास आती थी जिसके पास एक बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है। आपके पास बड़ी एग्रीकल्चर लैंड होगी, आपके पास अच्छा अनाज पैदा होगा, तो आप उसको बेचेंगे और आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि उस समय सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम थी, जॉब्स बहुत कम थी, वर्क की पॉसिबिलिटीज बहुत कम थी। उस समय पैसा केवल उस व्यक्ति के पास होता था जिसके पास एक बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है। और जिन लोगों के हॉरोस्कोप में चंद्र मंगल का योग होता है, उन लोगों के पास जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, वो बहुत ही उपजाऊ टाइप की होती है, या कह सकते हैं वो जहां पर जो बो दें वो उनको पैदा हो जाता है। अब क्योंकि ये भूमिपुत्र योग भी है, इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोगों को एक पुत्र संतान कम से कम अवश्य देखी गई है, क्योंकि मंगल पुत्र है, अर्थात गर्भ से। चंद्र, मैंने आपको बताया था कि चंद्र हमारा गर्भ भी, स्त्री का गर्भ का कारक है, तो गर्भ से एक पुत्र संतान की उत्पत्ति की संभावना कम से कम जरूर बनती है। इसके बाद गुरु। गुरु नेचुरली चंद्र का मित्र और शत्रु दोनों की कंडीशन में आता है, क्योंकि अगर मैथोलॉजी की बात करें तो एक कहानी है कि गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा, चंद्र उन पर आसक्त हो गए और चंद्र ने उनके साथ व्यभिचार किया, जिसके फलस्वरूप बुध का जन्म हुआ था। जिसके फलस्वरूप बुध का जन्म हुआ था, तो इसलिए चंद्र क्या है, गुरु को, गुरु चंद्र को अपना शत्रु मानता है, सीधी सी बात है ये। और चंद्र बुध को अपना एनी भी मानता है और न्यूट्रल में भी रखता है, क्योंकि अब मान लीजिएगा किसी की वाइफ के साथ कोई थर्ड पर्सन आके कुछ कर दे, तो सीधी सी बात है दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाएगी, और उससे जो इलिजिमेट चाइल्ड पैदा होगा, अगर वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें ये हमेशा रहेगा कि यार मुझसे एक गलती हुई थी। मगर यहाँ भी फिर भी इनको मित्रता की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है, क्योंकि बाद में गुरु बृहस्पति ने उनको माफ भी कर दिया था, और बृहस्पति ग्रह जो है वो गुरु की पदवी पर बैठे हैं। गुरु की पदवी पर बैठने के कारण वो किसी भी देव के साथ में शत्रुता का व्यवहार नहीं रख सकते। और इसलिए आप देखेंगे ये योग व्यक्ति को कहीं ना कहीं करेज भी देता है, ज्ञान भी देता है, क्योंकि चंद्र, मैंने आपको बताया था कि आपकी इमेजिनेशन भी है। अब इमेजिनेशन पर आपकी ब्लेसिंग्स आएंगी, तो आपकी इमेजिनेशन बेटर होगी, और इमेजिनेशन बेटर कब होती है? जब आपके पास नॉलेज हो। तो गुरु नॉलेज भी है, तो यहाँ पर रखा इसको मित्र की कैटेगरी में जाता है, किंतु कई बार इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस देखे जाते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इस लेवल पर भी देखे जाते हैं कि व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज भी देता है, फैट बहुत बढ़ा देता है, और व्यक्ति को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है, जिस तरह से जैसे गुरु बृहस्पति के ऊपर एक ब्लेम लग गया, चंद्र के ऊपर एक ब्लेम लग गया, उस तरह की वो कंडीशन भी देता है। अब चंद्र के मैंने यहाँ पर लिखे हैं एक शत्रु राहु, एक लिखे हैं शुक्र। राहु पॉल्यूशन है, चंद्र वाटर है, तो पॉल्यूटेड वाटर कोई पीना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर एक इनके बीच में शत्रुता है। शुक्र क्या है? हमारा सीमेन है, मेल्स के लिए सीमेन है और फीमेल्स के लिए उनका रज है। और मून क्या है? एक फ्लो है, तो सीमेन का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होना या फीमेल्स के रज का रिचार्ज डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होना, वो अपने आप में एक डिसीज है। इसलिए आप देखेंगे जब भी किसी मेल के होरोस्कोप में हो या फीमेल के होरोस्कोप में हो, मून और वीनस आपस में
संबंध बनाएंगे, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिसीजेस होंगी ही होंगी। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है सेक्सुअल डिसीजेज या यूरिनरी प्रॉब्लम्स होने की। इसके बाद शनि, हालांकि शनि न्यूट्रल ही है इनका, क्योंकि शनि प्रोफेशन है, और जब मन और कर्म आपस में मिल जाते हैं तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाता है। अब इनको न्यूट्रल में, मित्र में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि शनि का गंभीरता भी दिखाता है, तो मन को बहुत ज्यादा कई बार गंभीर कर देता है। और चंद्र और शनि, इन दोनों का जो साइकिल अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। चंद्र जहाँ 2 दिन में, 2.25 दिन में अपना चलता है, वहीं शनि 2.5 साल में चलता है। एक राशि जो 2.25 दिन में पार कर रहा है वो 2.5 साल में पार कर रहा है, तो यानी कि इनकी जो नेचर है वो कहीं से कहीं तक भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, इसलिए इनको न्यूट्रल में रखा गया है। केतु, केतु भी कहीं ना कहीं किसी तरह से मेंटल इमेजिनेशन में एक परेशानी क्रिएट करता है, इसलिए केतु को भी न्यूट्रल में रखा गया, मगर बहुत ज्यादा फायदे भी देता है। बुध का मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। अब आ जाते हैं मंगल के ऊपर। मंगल के सूर्य के साथ किस तरह से मित्र संबंध है ये मैंने आपको बता दिया, चंद्र के किस तरह से हैं और गुरु के किस तरह से, ये आपको मैंने बता दिया। बुध की हम बात करते हैं, बुध और मंगल में दुश्मनी क्यों है। अब आप समझिएगा, बुध क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल कंडीशन है, आपकी बौद्धिक क्षमता है, और मंगल क्या है, अहंकार है। अब किसी व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा अहंकार हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों को आपस में शत्रु ग्रह माना गया है। और आप देखेंगे जिन भी लोगों ने अपनी बुद्धि के अहंकार में कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं, उनके बुध के ऊपर मंगल का इफेक्ट डेफिनेटली होगा। मंगल और राहु आपस में एक दूसरे के शत्रु माने गए हैं, क्योंकि मंगल जहां फायर है वहां राहु पॉल्यूशन है, एक उस तरह का पॉल्यूशन जो फायर को खत्म कर देता है। मंगल जहां मशीनरी है वही राहु ब्रेक है, किसी मशीनरी को जो जाम कर देता है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में शत्रुता है। शनि और मंगल, शनि क्या है, आपका प्रोफेशन है, आपका कर्म है। कोई भी काम करने के लिए आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ता है, आपको आपके बॉस के सामने झुकना ही पड़ता है। और मंगल क्या है, मंगल आपका बॉस है, तो आप अपने बॉस के सामने कभी भी सर उठा नहीं सकते, आर्गुमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इन दोनों के बीच में शत्रुता है। वीनस न्यूट्रल लिखा गया है क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रखते हैं। अब वाइफ आपकी कंपेनियन भी होती है और वाइफ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी होती है। आपने जहां कोई गलत काम किया वहां वाइफ आपकी तुरंत क्लास लगा देगी। कोई वाइफ किसी की, मुझे नहीं लगता कोई किसी की वाइफ इतनी अच्छी होती होगी कि अगर हस्बैंड ने कहीं कोई गलत काम किया, किसी दूसरी लड़की की तरफ निगाह उठाकर देखी, तो वो बोले कि ठीक है चलो साथ में बैठकर ताड़ेंगे, ऐसी किसी की वाइफ नहीं होती। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, आपका साथ भी देगी, और जहाँ आपने थोड़ा सा भी गलत किया, मार्स की जो अपनी नेचर है उससे अलग जहाँ आप हटे, वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, तो इसलिए ये न्यूट्रल है।